पिछले एपिसोड में टैंक्स एंड यूहाओ के सामने आया था, लेकिन यूहाओ को इसके बारे में पता नहीं होता और इसीलिए उसने उसे पूछा था कि आप कौन हैं? जिस पर टैंक्स एंड उसे कहता है क्या तुम्हें हैरानी है कि तुम्हारा थर्ड ट्रू हार्ट एडवेंचर ट्रायल क्या होगा? जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इस बात से हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि आप तो मेरे हार्ट को भी देख सकते हैं। जिस पर टैंक्स एंड उसे कहता है कि ह्यूमन हार्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसके वजह से शायद तुम इसके बारे में नहीं देख सकते। तब इस पर यूहाओ से पूछता है कि फिर लव गॉड चियान कुन लव वैली के ट्रायल को छोड़कर क्यों चली गई? जिसके बाद टैंक्स एंड इससे समझाता है कि डीप लव भी बहुत ज्यादा हेट में बदल जाता है। यही वजह है कि नफरत ने लव गॉड के माइंड को खराब कर दिया, इसीलिए उन्होंने सभी जीवों को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर स्टाइल को सेटअप किया, क्योंकि केवल सभी जीवों का प्यार ही उनके ट्रिबुलेशन को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्स एंड यूहाओ को किसी दूसरे जगह पर लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी दिन तुम्हारा सामना तुम्हारे बर्थ फादर से होता है और इसी के साथ तुम अपने बदले को भी पूरा कर लेते हो, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि इसका आउटकम क्या होगा? लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर यूहाओ इस बात से पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इसके बारे में क्या बोले। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्सन फिर से उसे समझाने लगा था और फिर उसे कहता है देखो यही पावर है जिसे तुम खोजना चाहते हो, जिसका यूज करके मैं तुम्हारे डैमेज बॉडी को पूरी तरह से सही कर सकता हूँ। लेकिन केवल इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने इस पावर का यूज करके तुम्हें बिना पावर के भी बना सकता हूँ। और फिर उसे समझाने लगता है कि अगर पावर वाले लोग अपने मर्जी से कुछ भी करने लगे तो फिर तुम्हें क्या लगता है इस कॉन्टिनेंट का क्या होगा? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई अंदाजा है? लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद टैंक्सन उसे कहता है कि जो अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो फिर वो इतने ज्यादा पावर को कंट्रोल कैसे कर सकता है? इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम और तुम्हारे साथी पास में ट्रैप हो गए हैं, जबकि उनमें से कुछ को तो अपने फ्यूचर के बारे में चिंता है, इसीलिए अब तुम्हें किसी भी तरह से अपने सवाल का जवाब खोजना होगा, क्योंकि इसके बिना तुम चियान को लव वैली से बाहर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेई बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, क्योंकि उसके सामने ही तेंगे अपने ब्लू सिल्वर ग्रास में कैद हो गई होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि बेई उसे किसी भी तरह से बचाना चाहता था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया होता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तेंगा से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने इंजरी के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से तेंगा की तरफ जाने लगता है, जो कि अभी भी ब्लू सिल्वर ग्रास में कैद होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसके पास जा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ब्लू सिल्वर ग्रास बेई के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो फिर से उसके तरफ जाने के लिए कोशिश करता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि ब्लू सिल्वर ग्रास ने फिर से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से बेई अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती, बल्कि उसे अभी भी तेंगे के बारे में ही चिंता होती है, इसीलिए वो उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बचाऊंगा। लेकिन तभी लव गॉड उसे कहने लगती है कि अब जो तुम देखने वाले हो उसके बारे में याद रखना, क्योंकि यही चीज तुम्हारे लव को बचाने की चाबी है और इसी के साथ यही चीज तुम्हारे लिए मेरा रिवॉर्ड भी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लव गॉड एक जगह पर बैठी होती है, जो कि सच में बहुत ही शानदार होती है। इसके बाद अगले सीन में हम काइतो के बचपन का सीन देखते हैं, जो कि इस समय किसी बॉक्स के अंदर कैद था और फिर जब वो इसे खोलकर देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके मदर ने उसे यहाँ पर छुपाया था, क्योंकि इस समय टियानन अपने सभी लोगों के साथ में यहाँ पर आया हुआ था और वो इसके पूरे फैमिली को मार देना चाहता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि काइतो इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि नहीं ये तो केवल लव गॉड का ट्रायल है। फिर वो कहने लगता है कि मैं पहले वाला सू ही नहीं हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि टियानन किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था और वो एक एक करके इसके फैमिली के सारे लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद लव गॉड इसे बताती है कि ये तुम्हारे इनर टर्मोइल का रिफ्लेक्शन है, जिसके वजह से तुम्हारी पेन हमेशा से ही रियल रही है। तभी हम देखते हैं कि टियानन इसके मदर को भी छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसे भी मारने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इस बात से काफी परेशान हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो इसे कहता है कि मैं अब तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ और तुम जल्दी से बता दो कि तुमने अपने बेटे सुही को कहाँ छुपाया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि काइतो की मदर उसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होती और फिर उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानन भी इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और अब इसीलिए वो इसे भी मारने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि काइतो खुद उसके सामने आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानन इसके मदर को नहीं छोड़ता और फिर इसके मदर को शूट करते हुए कहता है कि तुम्हें बाहर आने में काफी देरी कर दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इस बात से गुस्सा हो गया था, लेकिन वही टियानन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि सनमून एम्पायर का फॉरवर्ड प्रिंस तो अब ऐसा हो गया और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि मेरे असैसिन तुम्हें नहीं खोज पाए। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि काइतो भी इस पर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि तुमने मेरे फादर और मदर को मार दिया और अब इसीलिए मैं भी तुम्हें जरूर मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने सोल कैनन का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से टियानन के आदमी अभी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि काइतो इनको एक एक करके मारने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि काइतो के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता और फिर काइतो
काइतो इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि टियानन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसके सामने खड़ा होकर ताली बजाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इस पर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो इस पर भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टियानन भी पीछे हटने वाला नहीं होता और वो भी अपने ब्लैक ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी कोई देरी नहीं करता और तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से निगल लिया था और फिर वो इसी का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि काइतो ने भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए उसे भी इसमें कुछ नहीं होता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि काइतो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टियानन भी कोई कम नहीं होता, इसीलिए वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लेता है और इसमें काइतो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानन इस पर गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि काइतो अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानन अब इसे कोई भी चांस नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर आखिरकार वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानन अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अब वो इस तरह से इसे मारने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि काइतो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने हाथों से इसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानन इस बात से हैरान हो जाता है और फिर वो इससे कहने लगता है कि अब तो पूरा सनमून एम्पायर मेरे कंट्रोल में है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम केवल श्रेक के प्रोटेक्शन में सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास में ना ही कोई कंट्री है और ना ही कोई फैमिली। इसी के साथ वो इससे कहता है कि अब तो तुम्हारा सोल टूल भी डैमेज हो गया है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हें भी तुम्हारे फैमिली के पास में भेजने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिया भी यहाँ पर आ जाती है और फिर उससे कहती है कि इसके साथ में मैं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानन इसे भी मारने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि इसके साथ में मरने के लिए एक और भी आ गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइतो को सियाओ के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सियाओ इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और इसे कहती है कि मैंने पहले इसके लिए डिसाइड कर लिया है कि चाहे हैप्पीनेस हो या फिर पेन हो, मैं तुम्हारे साथ में सब कुछ शेयर करूंगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई डर नहीं होता और फिर कहती है कि तुम्हारा दुश्मन भी मेरा दुश्मन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ मिलकर इसे पीछे धकेल देते हैं, जिस पर टियानन कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने की बड़ी जल्दी है और इसीलिए चलो मैं इसे पूरा ही कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करता है, लेकिन सियाओ ने भी अपने फर्नेस का यूज करके इसे रोक लिया था और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी लव गॉड सियाओ से कहने लगती है कि तुमने मुश्किल समय में अपने असली फीलिंग को रिवील किया, जिसकी वजह से तुम्हारी डिटर्मिनेशन ने तुम्हारे लवर के ट्रबल हार्ट को सही कर दिया है। इसीलिए मैं तुम्हारे सोल पावर को लेवल 60 में एडवांस करके तुम्हें रिवॉर्ड देती हूँ। इसीलिए मैंने रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारे सोल पावर को लेवल 60 में एडवांस कर दिया। और इसके बाद वो काइतो से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब इस पर काइतो कहता है कि अगर सियाओ का जैसा लवर मेरे साथ में है तो फिर मुझे किसी भी रिवॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव गॉड भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर कहती है कि तुम्हारे दुश्मन के पास में ट्रू लव की कमी है और इसीलिए मैं तुम दोनों को विश करती हूँ कि तुम्हारे सारे डिजायर पूरे हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआ बिन बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, इसीलिए लुलू इस बात से काफी परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जिस पर हुआ बिन उससे कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं पहले से उतना वफादार नहीं था, लेकिन अब से मेरे दिल में केवल तुम ही रहोगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि थैंक्स एंड यूहाओ को ये सारी चीजें दिखा रहा था, जिसके बाद यूहाओ से कहता है कि मैं इन सारी चीजों के लिए आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं हमेशा से ही उस इंसान से अपना बदला लेने के बारे में सोच रहा था, यहाँ तक कि मेरी नफरत अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी से मैं मेरे लिए मेरे लोग सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से मुझे भी अब समझ में आ गया कि पावर केवल तबाही लेकर आती है। इसीलिए मैं अब अपने पावर का यूज करके अपने फैमिली और लव्ड वन को बचाऊंगा और यही मेरा इसका आंसर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थैंक्सन भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर उससे कहता है कि तुम्हारा आंसर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम आने वाले समय में अपने नफरत को पूरी तरह से भूल जाओगे और तुम अपने पावर और अपने लाइफ का यूज अपने लव को बचाने के लिए करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि थैंक्सन यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद यूहाओ से कहता है कि आप तो असल में मेरे एग्जामिनर नहीं है और इसीलिए वो इससे पूछता है कि आखिरकार आप हैं कौन। तब इस पर थैंक्सन उससे कहता है कि तुम किसी दिन इसके बारे में जान जाओगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा ट्रायल को कंप्लीट करना जरूरी है और अब इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और इसका सामना करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग चलते हुए एक जगह पर आ जाती है, जहाँ उसे अपने सामने वांगचू दिखाई देती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वांगचू इस बात से हैरान हो गई थी और फिर कहती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लव गॉड इसके सामने आ जाती है और फिर उसे कहती है कि यहीं पर तुम्हारे ट्रू हार्ट का टेस्ट होगा, जिसका फाइनल बैटल आइस पीक पर होने वाला है, इसीलिए जो कोई भी इसमें जीतेगा यूहा उसका होगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वांग इस बात से परेशान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि यूहा को बेट के रूप में यूज क्यों किया, लेकिन इस पर लव गॉड केवल इतना कहती है कि तुम इसके बारे में वांगचू से पूछो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पहले लव गॉड वांगचू के सामने
आई थी और फिर उसने उससे पूछा था कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो। तब इस पर वांगचू ने कहा था कि नहीं, लेकिन इस पर लव गॉड उसे कहने लगती है कि तुम इसके बारे में सोच लो, क्योंकि अगर तुमने इसमें कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो फिर तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वांगचू कहती है कि हाँ मैं किसी से प्यार करती हूँ। जिसके बाद लव गॉड उससे पूछती है कि वो कौन है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू ने यूहाओ का नाम बताया था। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वांग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि वांगचू तुम ये क्या बोल रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि वांगचू अभी इस पर कुछ भी नहीं बोलती और वहीं लव गॉड यहाँ से चली जाती है। तभी वांगचू कहने लगती है कि मैं तो गलत थी, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था, या फिर पहले ही मुझे उससे मिलना चाहिए था, क्योंकि फिर इसमें कोई परेशानी नहीं होती और उस समय तक तुमने भी अपने फीमेल आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था। इसके बाद वो इसे कहती है कि फिर भी मेरे पास में एक चांस होता, और इसके बाद वो इसे कहती है कि मैंने सही कहा ना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग इस बात से पूरी तरह से हैरान होती है और फिर उससे कहती है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर वांगचू उससे कहती है क्या सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसिडेंस कैसे हो सकता है, और क्या सच में तुम्हें लगता है कि सेम ब्लड लाइन को शेयर किए बिना हम दोनों एक जैसे दिख सकते हैं। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं उसके हाथ में ज्यादा लाइट गोडेस के जैसे दिखाई देती हूँ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में पूरी तरह से समझ नहीं आया था और इसीलिए वो इससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वांगचू कहती है कि मेरा अपीयरेंस तुमसे आया है या फिर उसके हार्ट के प्रोजेक्शन से। फिर वो कहने लगती है कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था मैंने उसके हार्ट में प्रोजेक्शन को देखा था जो कि लव से भरा हुआ था। यही वजह है कि मैंने खुद को तुम जैसा बनाया और फिर मैं इस तरह से उसके सामने आई। लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था कि सिस्टर ने जिसके बारे में बात किया था वो असल में तुम हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांगचू को इसके बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो इससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रही हो और क्या सच में तुम्हारा ये अपीयरेंस फेक है। तब इस पर वांगचू कहती है कि ये फेक है या फिर रियल है अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में किस्मत ही क्रूएल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इस बात से परेशान होने लगती है और फिर कहती है कि क्या तुमने इसीलिए लव गॉड के ट्रायल को एक्सेप्ट कर लिया। तब इस पर वांगचू उससे कहने लगती है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे लिए एक चांस होगा और फिर मैं अपने एफर्ट से उसे एक्सेप्ट करा सकूं। तभी हम देखते हैं कि यूहा भी यहाँ तक आ गया था। जिसके बाद वांगचू कहने लगती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर तो मेरे पास में इसके लिए बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। तभी वांगचू कहने लगती है कि लव सेल्फिश और पजेसिव है, लेकिन असल में उसका प्रीवियस लाइफ तुम्हारे लिए मर गया जबकि उसके करंट लाइफ को मेरे ब्लड ने बचाया था। फिर वो कहने लगती है क्या तुम्हें पता है रेड सोल ब्रेकिंग वाइन को लेने के बाद वो मरने वाला था, लेकिन फिर मैंने ही उसे बचाया था क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा रेड सोल ब्रेकिंग वाइन था। फिर वो कहने लगती है कि मैंने इसे लेने के लिए अपने ब्लड का यूज किया और फिर इस तरह से मैंने इसे उसे खिलाया, नहीं तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए जिंदा वापस आया होता। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाता। इसके बाद वांगचू कहने लगती है कि मैंने अपने लाइफ में केवल उसी से प्यार किया है और इसीलिए मैं उससे मिस नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि उसने अपने स्पीयर को वांग की तरफ क्यों किया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर वो उससे कहने लगती है कि यूहा को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे बिना वो अभी जिंदा नहीं होता और मैं उसके लिए तुम्हारे लव को फील कर सकती हूँ। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर लव सच में सेल्फिश और पजेसिव है तो फिर मुझे लगता है कि ये ट्रायल भी पूरी तरह से सही है और हम दोनों में से केवल कोई एक ही उसके साथ में रह सकता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।